हे पार्थ, वेद तीनों गुणों के विषय को ही देने वाले हैं, लेकिन तुम तो तीनों गुणों से रहित हो जाओ। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित नित्य ही अपने साक्षी रूप आत्मा में स्थित होकर योग और क्षेम को भी मत चाहो। जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को पाकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाले मनुष्य के लिए अन्य जलाशय की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण वेदों की आत्मा ब्रह्म को जान लेने के उपरांत वैदिक कर्म कांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान मानव साधकों से कह रहे हैं कि अब तक वैदिक मार्ग का अनुसरण करते रहे हैं। आप माँ के लिए, पिता के लिए, भाई बांधवों के लिए उसी अर्थात वेद की आज्ञा का पालन करते रहे, लेकिन अब चूंकि आपका सद्गुरु सामने है तो आप एकमात्र उसी सद्गुरु की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वही वेद की आत्मा होता है, वेद से परे होता है। वेद उससे भी बहुत पीछे छूट जाता है। वह सामयिक उपदेश करता है, देश काल अवसर से उपदेश करता है। अतः अब आपके लिए वेद मार्ग नहीं है, वही मार्ग है, वही सनातन मार्ग है, उसी के अनुसार चलें। जैसा आपने पौराणिक मार्ग वेद मार्ग के विषय में सुन रखा है, वैसा है नहीं। एक गूढ़ात्मक रहस्य है जिसे वह समय अनुसार आपके लिए बताता जाएगा। अभी तो आप मात्र वेद की अवहेलना कर दें। अभी तो इतना ही जान लें कि स्वर्ग से आगे अपवर्ग भी है, सनातन पद भी है, जो निष्कामी को ही प्राप्त होता है, सकामी को प्राप्त नहीं होता। यदि आप कहते हैं कि हम वेद की अवहेलना नहीं कर सकते, अर्थात वेद से अनासक्त नहीं हो सकते, तो यह आप जान लें कि वेद की निंदा अथवा आलोचना की बात नहीं की जा रही है, बल्कि जब सद्गुरु सामने आ गया है तब उससे अर्थात वेद से अनासक्त होने की बात की जा रही है। आप अनासक्त हो सकते हैं, जैसे आप भगवती गंगा को प्राप्त कर किसी अन्य नदी की आवश्यकता नहीं समझते, अथवा अतः सरोवर को पाकर किसी अन्य ताल तलैया के पास जाने की आवश्यकता नहीं समझते। उसी प्रकार सद्गुरु को प्राप्त कर वेद पुराण शास्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वेद पाठ की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन एक बात आप और भी ध्यान में रख लेना, अपने हृदय को अच्छी प्रकार तौल लेना कि आप सद्गुरु को ही सगुण ब्रह्म राम एवं कृष्ण की तरह देख रहे हैं कि नहीं। भगवान ने तो चौथे अध्याय में घोषणा कर ही दी है, तद्विद्धि प्रणिपातेन, अर्थात सद्गुरु ही मेरा रूप है, उसी से वेद प्रकट होता है। अतः उसके सामने वेद की बात मत करना, वहाँ बकवास मत करने लगना, नहीं तो प्रत्यवाय दोष लग जाएगा। जब आप उसकी आज्ञा अनुसार निर्द्वंद होकर, निर्योग क्षेम होकर अपने आप के ही परायण हो जाएंगे, अर्थात अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाएंगे, तो उसके तन मन वचन हृदय का तथा आपके तन मन वचन हृदय का मिलन हो जाएगा, योग हो जाएगा। फिर तो उसका वेद आप में स्वतः ही प्रकट होने लगेगा। पुष्करानंद ने एक दिन पूछा कि वेद पाठ की फिर आवश्यकता है ही नहीं क्या? हाँ, साधक के बाहर के वेद की आवश्यकता नहीं है। कबीर को वेद नहीं चाहिए, रैदास को वेद नहीं चाहिए, तुकाराम को वेद नहीं चाहिए, भगवत भक्तों को वेद नहीं चाहिए, बल्कि भगवत भक्तों के लिए तो सद्गुरु ही वेद है। अतः सद्गुरु ही चाहिए। महाराज के गुरुदेव ने कहा था, जब साधक के हृदय में ब्रह्म ही उत्कट जिज्ञासा प्रकट हो गई तो वह संस्कृत क्यों पढ़ेगा? क्योंकि वेद तो उसके भीतर बसता है, बाहर तो वेद का अंश मात्र है। गुरुदेव की घोषणा सत्य हुई। संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ महाराज नर्मदा के किनारे बैठा था। अचानक महाराज के हृदय से वेद की ऋचाएं प्रकट हुई, जिसे आप गंगा स्तवनम कहते हैं। भैरवी राग से हुंकार भरता हुआ गंगा जी का स्तवन प्रकट होने लगा
और महाराज देखता का देखता रह गया। पुनः कुछ समय के उपरांत दूसरा छंद स्वरूपम दर्शनम प्रकट हुआ। भजु निज रूपम भजु निज रूपम भजु निज रूपम दूरम दूरम मायातीतम भजु निज रूपम दूरम दूरम। भैरव एवं भैरवी राग से मिश्रित यह छंद मानो यह कहता हुआ प्रकट हुआ कि हे मायातीत, अब माया से दूर हो जाओ। दूर 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 होकर अर्थात प्रवृत्ति का संपूर्णता से परित्याग कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। कुछ दिन के बाद तीसरा छंद प्रकट हुआ, जिसे आप मायावाद का निषेध करने वाला मिथ्यावाद निषेधम नाम से जानते हैं, जो 16 मात्राओं वाले त्रिताल पर नृत्य करता हुआ भैरव, ख्याल आदि बहुत सी राग रागनियों के द्वारा गाया जाता हुआ महाराज से बहुत कुछ कहकर चला गया। ओम सत्यम 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 वद सत्यम सत्यम सत्यम। ओम जगभावम मिथ्यम मिथ्यम जगभावम मिथ्यम मिथ्यम। ओम ब्रह्म कथम कथ ब्रह्म कथम कथ ब्रह्म कथम कथ ब्रह्म कथम कथ। ओम ब्रह्म इथम 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 ऋणु ब्रह्म इथम इथम इथम। ओम से ही प्रकट होने वाला ब्रह्म जिज्ञासु मानो पूछता है कि ब्रह्म कथम कथ ब्रह्म कथम कथ, अर्थात ब्रह्म के विषय में तो आप बताएं कि वह ब्रह्म कौन है, कहाँ रहता है, उसकी संपूर्ण अभिव्यक्ति क्या है। इसके उत्तर में ओम रूप हुआ तत्वज्ञानी कहता है ब्रह्म इत्थम 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 ऋणु ब्रह्म इत्थम इत्थम इत्थम, अर्थात यहाँ तो ब्रह्म ही है, इसमें माया ने तो अचानक प्रवेश ही नहीं किया। ऊपर नीचे दाएं बाएं संपूर्ण रूपों में, संपूर्ण कर्मों में, संपूर्ण गुणों में, संपूर्ण योग जप तप तथा मंत्रों एवं तंत्रों में, अर्थात कण कण में ब्रह्म ही तो है। इसी प्रकार और भी छंद प्रकट हुए, जिसे आप ब्रह्म स्तवनम समर्पणम आदि नामों से जानते हैं। आप यदा कदा तीनों गुणों में आसक्त होने के कारण से वेदों की बात करते हैं, जबकि ये सात्विक राजसिक एवं तामस विषय को ही देते हैं। आप इन्हीं वेदों से सात्विक राजस एवं तामस यज्ञ करके अपने आत्म रूप के बदले काम रूप विषय को मांग लेते हैं। तंत्र भाग भगवान शंकर के द्वारा प्रकट होने के कारण से वेद का पंचम भाग कहा जाता है, जो सावर तंत्र नाम से विख्यात है। इस तामस वेद को भगवान ने असुरों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें दिया था, जिसमें कम से कम उनकी भावना तामस ब्रह्म की तरफ ही सही लेकिन आकर्षित तो है। कम से कम वे नास्तिक तो नहीं होंगे। वेद सकामी पुरुषों के लिए सार्थक होता है, निष्कामी पुरुषों के लिए नहीं। निष्कामी पुरुषों के लिए तो वेद की आत्मा साम वेद है, जिसमें ब्रह्म का स्तवन किया गया है। किस ब्रह्म का? निर्गुण निराकार ब्रह्म का, सगुण साकार ब्रह्म का। इस मनुष्य लोक में सद्गुरु ही उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण रूप है, अतः उसमें उसी का स्तवन है। यदि सद्गुरु ने आपको कह दिया कि आप ही शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं, तो आप नित्य सत्व में स्थित हो जाए, अर्थात आत्मरूप हो जाए, तो निश्चित रूप से आप निर्द्वंद रूप हो ही जाएंगे, इच्छा रहित हो ही जाएंगे। अरे आत्मा किसी से क्या चाहता है? वह तो सभी का योग और क्षेम पूर्ण करता है। इस न्याय से सकामियों की सकामता आपसे पूरी होगी। अतः हे निष्काम, आप में सामर्थ्य है कि वेद मत लोक मत का त्याग कर सकते हैं। जब आप वसुंधरा को धारण करने वाली अर्थात वसुंधरा रूप अपनी माँ का त्याग कर संन्यास ले सकते हैं, तो आप निर्द्वंद होकर, निर्योगक्षेम, आत्मवान होकर, निर्वेद होकर अपने स्वरूप में भी स्थित हो सकते हैं। सर्दी गर्मी, सुख दुख, राग द्वेष आदि द्वंद्व तो शरीर एवं इंद्रियों पर आघात करते हैं, अर्थात शरीर इंद्रियों को ही स्पर्श कर पाते हैं।
धीर पुरुष के तो मन को भी स्पर्श नहीं कर पाते। धीर स्त्रत्र न मुहत्ति, फिर आत्मा की तो बात ही दूर है। नित्य सत्वस्थ, सतु में प्रतिष्ठित होना, असतु में प्रतिष्ठित होना, ये दो बातें हैं। सारे जगत के प्राणियों के साथ साथ स्वजन भी असत्व में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। मैं शरीर हूँ, इस असत्व भाव में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। यह मेरा है, यह उनका है, यह मेरे हैं, ये उनके हैं, ऐसे असत्व भावों में ही सब प्रतिष्ठित रहते हैं। आपने सत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए संन्यास लिया है। मैं आत्मा हूँ, मैं सम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं निर्विकार हूँ, निराकार निर्मल अविनाशी हूँ, मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन एवं व्यापक हूँ। इस ब्रह्म भाव को स्वीकार करना ही सत्व में स्थित होना है। निर्योग क्षेम आत्मवान, इस स्थिति में होकर योग और क्षेम को चाहने वाले आप मत बने। मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करने वाला योग क्षेम को नहीं चाहता। जो नहीं है उसकी प्राप्ति का नाम योग है, और जो है उसकी रक्षा का नाम क्षेम है। आत्मा के पास क्या नहीं है, अतः शरीर के सुख को वह नहीं चाहता और न ही दुख का निवारण चाहता है। आत्म स्वरूप में स्थित रहने के कारण से ही उसके शरीर का योग क्षेम तो स्वतः वहन होता रहता है। प्रकृति उसका निरादर नहीं कर सकती। महाराज के गुरुदेव ने अपने गीता सुबोध नामक गीता जी के प्रथम भाष्य में कहा है कि जो साधक एक बार हृदय से कह दे कि मैं आत्मा हूँ, तो उसके जन्म जन्म के भ्रम हत्या के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। जो स्वीकार कर लेता है कि मैं आत्मा हूँ, तो सत्य उस आत्मा का वस्त्र हो जाता है, ऐश्वर्य उस आत्मा का वस्त्र हो जाता है, संकल्प उस आत्मा का वस्त्र हो जाता है, संपूर्ण सुख संपत्तियाँ उस आत्मा का वस्त्र हो जाती हैं। क्योंकि संपूर्ण ऐश्वर्य एवं विभूतियाँ, सारा का सारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सारी की सारी सुख संपत्तियाँ एकमात्र आत्मा के लिए ही है। भले ही वह अपने स्वभावानुसार उन सब के अनासक्त रहें। इसलिए आप तीनों वेदों के फल रूप तीनों प्रकार के गुणों का त्याग कर दें। सात्विक, राजस एवं तामस विषय का त्याग कर दें। माँ एक वेद है, पिता एक वेद है, भाई एक वेद है, पुत्र एक वेद है, पत्नी एक वेद है, जाति एक वेद है, परिवार एक वेद है, गांव एक वेद है, क्षेत्र एक वेद है, देश एक वेद है। इसी प्रकार तीनों लोक एक वेद हैं। वैसे ही पृथ्वी एक वेद है, जल एक वेद है, अग्नि एक वेद है, वायु एक वेद है, आकाश एक वेद है, सूर्य एक वेद है, चंद्रमा एक वेद है, नक्षत्र ग्रह तारे सब वेद हैं। योग ग्रह लग्न वार और तिथि एक एक वेद हैं। उसी प्रकार शरीर एक वेद है, इंद्रियां एक वेद हैं, मन एक वेद है, बुद्धि एक वेद है, चित्त एक वेद है, अहंकार एक वेद है, प्रकृति एक वेद है। वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष छल कपट ये सभी वेद हैं। इनमें से कोई यजुर्वेद है तो कोई अथर्ववेद है तो कोई ऋग्वेद है, अर्थात ये सभी किसी न किसी वेद में प्रतिष्ठित हैं। साधकों को इस पर विचार करना चाहिए और उपरोक्त बातें सत्य जान पड़े तो निर्वेद होकर सद्गुरु रूप सामवेद में प्रतिष्ठित होना चाहिए, अर्थात निर्वेद होकर उसके पास आना चाहिए तथा निर्द्वंद होकर उसके पास रहना चाहिए। उसका मंत्र एवं व्यवहार लेकर रहना चाहिए। उसके पास सर्दी गर्मी का अवसर आता है, सुख दुख का अवसर आता है, मान अपमान का अवसर आता है। कभी कभी इसी कारण आपका मन भी विफल हो जाता है। अतः ऐसा न हो, इसलिए इस आध्यात्मिक भूमि में निर्वेद होकर नित्य सत्व में स्थित रहें। वहाँ तो सद्गुरु की आज्ञा ही सत्व है तथा उसका पालन ही
नित्य सत्वस्थ होना है। इस मंत्र से यह भी संकेत मिलता है कि भगवान जैसे सद्गुरु को पाकर आप योगक्षेम की क्यों चिंता करते हैं। यदि आप स्वयं ही अपने योगक्षेम की चिंता करते हैं तो वह क्यों करने जाएगा। वह तो आपके योगक्षेम के वहन करने के लिए आपके लिए ही प्रवृत्ति में आया है। इसलिए आप दोनों के दो धर्म हैं, आपका नित्य सत्वस्थ होना और उसका आपके शरीर की सुरक्षा करना। यदि ऐसा करके आप उसके शरणागत नहीं होते हैं तो आप जैसे शिष्य को धिक्कार है। फिर तो आप पहले योगक्षेम की चिंता पूरी करके ही घर से क्यों नहीं आते हैं। सद्गुरु को शरीर समर्पण और स्वयं आत्म रूप में स्थित होने जैसी कोई दक्षिणा नहीं है। कर्मकांडीय अर्थात वैदिक मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग, ये दो मार्ग हैं। वैदिक मार्ग के देवता कुल गुरु पुरोहित होते हैं और आध्यात्मिक मार्ग का देवता सद्गुरु रूप में ब्रह्म ही होता है। महाराज ने स्वयं अपने गुरुदेव को देखा है कि वे शिष्यों के योगक्षेम को पूरा करने में कितना तत्पर रहते थे। आत्मानंद की सेवा से तो वे इतने प्रसन्न हो गए थे कि प्राय कहने लगे थे कि यह गर्भ से संत ही आया हुआ है। वे इनके योगक्षेम को पूरा करते करते भी अघाय नहीं। अंतत गोतवा एक दिन साधकों के सामने ही शरीर छोड़ने के 2.5 माह पूर्व उन्होंने महाराज के कंधे को झकझोरा तथा आत्मानंद की तरफ प्रेम में भरकर देखते हुए कहा, सुचि सुशील सेवक सुमिति, प्रिय कहूँ काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति, असी सावधान सुनु काग। जानते हो, आत्मानंद ने अपनी सेवा से मेरे हृदय को जीत लिया है। इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हाथ जोड़ा हुआ महाराज गुरुदेव के द्वारा ऐसे सर्वोत्तम वरदान को सुनकर गदगद हो गया। एक संत के पास उनका शिष्य चाहे जब कहता कि गुरुदेव, वेद तो यहाँ पर ऐसा कहता है, शास्त्र एवं पुराण तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं, तो संत से किसी भक्त ने पूछा, आपको पाने के बाद भी ये वेद की ही बात करते हैं क्या? संत ने कहा, एक बालक पागल हो गया। वह जिस शब्द को पकड़ लेता उसी को रटता है और रटता रहता है। एक दिन माँ 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 कहता हुआ दरवाजे खुलवा रहा था। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया तो भी वह माँ माँ की रट लगाए रहा। वह कह रही थी कि अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, फिर क्यों माँ की रट लगा रहे हो। लेकिन वह तो पागल था, अतः अपनी इच्छा से ही वह माँ माँ की रट बंद करेगा। उसी प्रकार ये वैदिक परिवार के थे न, इसलिए वेद पुराण एवं शास्त्र की रट लगा रहे हैं। कुछ दिनों में अपने आप ब्रह्म की रट लगाने लगेंगे। युद्ध भूमि में देखने पर लग रहा है कि भगवान मानो अर्जुन से कह रहे हो कि हे पार्थ, अब तुम मेरी आज्ञा अनुसार सत्व में स्थित होकर आत्मरूप होकर युद्ध करो। तुम्हें स्वर्ग से अपवर्ग प्राप्त करने के लिए वेद को त्यागना ही होगा, इसलिए कि मैं निर्वेद रूप तुम्हें प्राप्त हो गया हूँ। तुम समझ ही नहीं रहे हो कि मैं किस वेद को त्यागने की बात कर रहा हूँ। अरे, ये पितामह भीष्म ही यजुर्वेद हैं, आचार्य द्रोण धनुर्वेद अर्थात अथर्ववेद हैं, कृपाचार्य ऋग्वेद हैं, कर्ण सूर्य वेद है और दुर्योधन तो मूर्ख वेद है ही। शकुनी छल कपट वेद है और अश्वत्थामा द्वेष वेद है। इसी प्रकार यहाँ जो भी आए हुए हैं वे सब किसी न किसी वेद में प्रतिष्ठित हैं। अतः इन वेदों को तुम त्याग कर, इनका वध कर सत्वरूप हो जाओ अर्थात आत्मरूप हो जाओ। ऐसा नहीं करते हो तो प्रत्यवाय दोष हो जाएगा। इसलिए इस युद्ध भूमि में तुम्हें युद्ध रूप कर्म करने का अधिकार है। जीतूंगा कि हारूंगा, स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, यह सोचने का अधिकार नहीं है। गृहस्थ आश्रम में वेद की आज्ञा से कर्म युद्ध करते आए हो, अब यह युद्धाश्रम है। यहाँ पर मुझ सद्गुरु की आज्ञा से युद्ध करो। घर में शरीर रूप होकर माता पिता एवं राज्याज्ञा से युद्ध करते आए हो, वहाँ हानि लाभ जय पराजय की कामना से युद्ध करते आए हो। लेकिन यहाँ पर सत्व में स्थित होकर आत्मरूप होकर
इस धर्म युद्ध रूप कर्म को करो। जय होगी कि पराजय होगी, इसमें समान भाव वाले हो जाओ। इसी को समत्व योग कहा जाता है। अब साधकों की भूमि में आ जाएं, जहाँ यही बात गुरु आश्रम में सद्गुरु कहता है। यदि आपने आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश कर लिया है, अर्थात संन्यास लेकर सद्गुरु के शरणागत हो गए हैं, तो वहाँ पर एकमात्र आपको जो वह साधन दे रहा है और जो साधना दे रहा है, उसी को करने का अधिकार मिला है। मेरी साधना सिद्ध होगी कि नहीं होगी, यह सोचने का अधिकार नहीं मिला है। जबकि गृहस्थाश्रम में आपको विशेषाधिकार की प्राप्ति भी थी। वहाँ कभी आप माता पिता भाई बांधवों की आज्ञा अनुसार चलते थे और कभी वे आपकी प्रार्थना अनुसार चलते थे। वहाँ पर आपको स्वजनों से अति संघर्ष करने का भी अधिकार मिला है, किंतु सद्गुरु के पास मौनी होकर रहने का अधिकार मिला है। उसके पास आप कर्म में आसक्त होकर दीनहीन नहीं बन सकते। वहाँ पर साधना में आसक्ति और साधना न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपके शरणागत होते ही उसने आत्मज्ञान का उपदेश कर दिया है, आत्मरूपता में स्थित कर दिया है। इसलिए आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर अर्थात गृहस्थ आश्रम में सत्य असत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, भले बुरे सब में आसक्ति थी। इसीलिए कि साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों के अनुसार चलने में सत्य के साथ साथ असत्य, धर्म के साथ साथ अधर्म, कर्म के साथ साथ अकर्म के साथ चलना पड़ता है। क्योंकि जिन लोगों की आज्ञा में रहते थे वे कर्मों में ही आसक्त थे और आपको भी कर्मों में आसक्त रखकर कर्म सिद्धि चाहते थे। वे जय चाहते थे, पराजय नहीं, लाभ चाहते थे, हानि नहीं, स्वर्ग चाहते थे, नरक नहीं। यदि उनके अनुसार बर्ताव नहीं करते तो वे कहते कि साधु बनना है तो वन को जाओ, हरिश्चंद्र बनना है तो यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। आप देखते ही हैं कि आपके सत्य व्यवहार से लोग कहते हैं कि बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। वहाँ परिवार में स्थित होकर भी कर्म करना पड़ता है, जाति में स्थित होकर भी कर्म करना पड़ता है, गांव में स्थित होकर भी कर्म करना पड़ता है। इसी प्रकार कभी प्रदेश में और कभी देश में स्थित होकर कर्म करना पड़ता है। ठीक इसके विपरीत गुरु आश्रम में एकमात्र गुरु आज्ञा से अपने आत्म रूप में स्थित होकर ही कर्म करने का अधिकार है। वहाँ घर परिवार प्रदेश तथा देश की बात नहीं कर सकते। वहाँ बंदरों की जाति नहीं है कि एक बार गिर जाएंगे अर्थात पराजित हो जाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। यहाँ पुनः आप ध्यान दें, आध्यात्मिक भूमि में सद्गुरु की आज्ञा पालन करने का ही अधिकार है। वहाँ साधना में भी आपको प्रीति नहीं होनी चाहिए। कभी कभार साधना में प्रीति हो जाने से भी गुरुदेव का अनादर हो जाता है। जब साधना के प्रति दुराग्रही हो जाते हैं आप, आए दिन साधकों से कहता है महाराज सद्गुरु के पास कैसे हो जाता है द्वेष आपको, वहाँ तो कोई आपका अपना पराया है नहीं, अथवा कैसे हो जाता है राग वहाँ पर। वैसे ही काम क्रोध छल कपट कैसे हो जाता है आपको। ये तो गृहस्थाश्रम के उपयोगी साधन हैं, गुरु आश्रम के नहीं। यहाँ तो मात्र उसकी आज्ञा पालन करने की ही संपूर्ण आचार्यों ने व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो जो साधन सद्गुरु ने दे दी उसे निर्बाध रूप से सत्व में स्थित होकर करता रहे, दूसरे को न देखे। वह ऐसा कर रहा है, वह ऐसा नहीं कर रहा है, वह सो रहा है, समय पर जाग ही नहीं रहा है, आवारा जैसा घूम रहा है, साधना तो करता ही नहीं, खाना पीना सोना ही है, तो अपने घर क्यों नहीं चला जाता, व्यर्थ में गुरुदेव की रोटी क्यों तोड़ रहा है। ऐसा सोचने एवं कहने के पहले कम से कम आप यह विचार तो कर लें कि क्या गुरुदेव ने आपको ऐसा सोचने एवं कहने का अधिकार दिया है। अरे हे दंभी, हे पाखंडी, आप किसके पास हैं? ये विचार नहीं करते कि जिसके पास आप हैं उसके पास मानवों के साथ साथ दानवों की देवताओं की
हिंसक अहिंसक पशु पक्षियों की, यहाँ तक कि सांप बिच्छुओं की भी जगह है। वह भगवान शिव है। शिव, उसके गले में मुंडों की माला यही कहती है कि इसने मृतप्राय लोगों को अर्थात विषयी लोगों को अपने गले का हार बनाया है। वे विषयी उसके दर्शन मात्र से कभी न कभी निर्विषयी हो जाएंगे। वे हिंसक कभी न कभी अहिंसक हो जाएंगे। आप उसके पास अधिकारी बनकर किसको दिखा रहे हैं कि सद्गुरु मुझे ही चाहता है और अन्यों से घृणा करता है? उसको व्यर्थ में पक्षपाती क्यों सिद्ध कर रहे हैं? छी, धिक्कार है आपके इस दंभ को, जो कभी न कभी आपके माता पिता, परिवार एवं गांव को लज्जित करके मानेगा। यदि वे पूर्व के पुण्य के कारण किसी बड़ी गद्दी पर बैठे हैं, जिस गद्दी का संबंध पूरे भारतवर्ष से है, तो आपका वह दंभ कभी न कभी भारत की नाक काटेगा। किंतु कट जाएगी नाक, कट जाएगी नाक, आपकी ही कटेगी। भारत भूमि की नाक तो आप जैसे पाखंडी नहीं काट सकते, क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा को तो आर्ष ऋषियों ने, संत एवं साधकों तथा भक्तों ने इतना बढ़ा दिया है कि आपके घिनौने व्यवहार से साधु संत एवं ब्रह्मचारी वेश में भी विलासी जीवन जीने से भी घटने वाली नहीं है। महाराज के पास आकर भी आपके घिनौने व्यवहार को देखकर एक दिन महाराज ने सुअर से पूछा, आज तो बहुत बड़ा भंडारा है, पूड़ी खीर हलवा तुम्हारे को भी मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ भी आकर मैला ही खा रहे हो, क्या बात है? सुअर ने कहा, क्या करूं, मैला खाने का स्वभाव लेकर आया हूँ और यहाँ अभी भोजन मिलने में देर है, तब तक मैला खाकर ही अपनी भूख तपन मिटा रहा हूँ। महाराज ने पुनः कहा, अच्छा तो लो, ये आ गया भंडारे का प्रसाद, खाओ, भरपेट खाओ। वह सुअर सूंघ कर 2-4 ग्रास खाया, फिर चलता बना। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? किसी ने हट हट भी नहीं कहा, किसी ने डंडा भी नहीं दिखाया, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, तो ऐसे अनमने होकर क्यों जा रहे हो? वह बोला, न इसमें सुगंध है न स्वाद है। मेरे मेले में जो स्वाद है उसे स्वाद कहते हैं, यह तो मिट्टी खाना है। छी, आपके भंडारे को। ऐसे धिक्कारते हुए सुअर ने अपना रास्ता लिया। महाराज की बात का बुरा न मान लेना, अन्यथा यह सिद्ध हो जाएगा कि निश्चित ही आप इसी व्यवहार वाले हैं। जब आप एक आंख के काने हैं नहीं, तो एक काने, ऐसा सुनकर आप क्यों उधर देखेंगे? आप तो यही सोचेंगे कि यह कोई अपने काने मित्र को बुला रहा है।